आए सभी अतिथियों का मैं नमन करती हूँ। किसको नमन करूँ मैं? किसको याद मेरे देश को नमन करूँ मैं? मेरे प्यारे देश देश का मैं नमन करूँ। किसको नमन करूँ मैं? भारत किसको नमन करूँ? आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मंत्रालय जो कि अपने विभाग के लिए जाने जाते हैं और हमारे इसके विश्व में माने जाने वाले राम मनोहर राय जी आदरणीय बलदेव भाई वर्षों से हिमाचल का काम करते रहे, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर और आप यहाँ चेयरमैन की पद पर काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आकर अपना समय दिया। बुद्धिमान मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारे प्रकाशक श्री प्रभात जी जिनकी वजह से पुस्तक प्रकाशित हो रही है, धन्यवाद करती हूँ। बहुत मोटी पुस्तक 700 पेज की जिसने करके उसको माननीय राष्ट्रपति, सांसद, राज्यसभा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भारतीय इतिहास और संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय चिंतन की आपकी जो गहन दृष्टि है, आदरणीय राम मनोहर राय जी जिनको बाल्यकाल से जिनके तमाम विचारों और कृतियों से प्रेरित होते रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी जिनकी सिंह गर्जना समय समय पर आकर राष्ट्र विरोधी शब्दों के मन में भय उत्पन्न करती है। अभी जिनका उद्बोधन सुन रहे थे आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी जो जब संपादक थे उस समय से उनकी लेखनी और विचार को हम लोग देखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी और इस पुस्तक के प्रकाशक जो राष्ट्रवाद का प्रभाव अपने प्रकाशन के द्वारा यत्र तत्र प्रस्तुत करते आए हैं आदरणीय प्रभात जी। और आज के इस आयोजन के जिसके निमित्त हम सब एकत्र हुए हैं, दो पुस्तकें जिनके लेखक श्री अशोक उपाध्याय जी और श्रीमती शोभा उपाध्याय और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहन और भाई, आज इस पुस्तक पे हम लोग विचार करने के लिए तो देखिए उसमें दो हैं, एक डिफेंडर्स ऑफ अखंडवाद और एक सुधा संस्कार। ये दो वो चीजें हैं जो भारतीयता के बारे में एक अलग और विशिष्ट पहचान राष्ट्रीय स्तर से लेकर और व्यक्तिगत स्तर तक चला। जब हम डिफेंडर्स ऑफ अखंड भारत की बात करते हैं तो पुस्तक में अशोक जी देखिए सरसरी नजर से मुझे देखने का मौका मिला। अगर मैं ये कहूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी है तो ये वही हो जाएगा कि नेताओं के लिए कहा जाता है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भी आती है। तो ये दावा करना कि पूरी पुस्तक आपने पढ़ी है यह उचित नहीं है, परंतु मैंने उसको जो पलट कर देखा उसमें कई ऐसे अध्याय हैं जो भारत के इतिहास और भारत के स्वाभिमान के बारे में वह हम सबको एक अलग दृष्टि देते हैं। जैसे उसमें विजयनगर एम्पायर विजयनगर साम्राज्य
दक्षिण भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक था। और आप में से शायद बहुतों को न पता हो कि जो एक विदेशी ट्रेवलर आया था, डोमिनोज पेरिस करके नाम था उसका, वो ये कहता है कि जब मैं इसकी राजधानी को खड़े होकर देखता हूं तो ये रोम से ज्यादा शानदार शहर नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये केवल पुस्तकों का विमोचन यही मैं आज इस विमोचन की घड़ी में जैसे अशोक जी और शोभा जी दो लेखक हैं, लेकिन और किताब भी दो है, लेकिन दोनों का मुख्य धार एक ही है, वैसे ये दोनों एक ही है। मैं आज के अवसर पर अशोक जी को कोटि से धन्यवाद देता। भले इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मैकाले को दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद। शोभा जी को धन्यवाद। मैं श्याम जाजू जी जो हम लोग के नेता हैं, जिनके कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं इनको भी धन्यवाद देता। बलदेव भाई को मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन औपचारिकता में ये कैसे व्यक्तित्व का नाम है जिनके कूट कूट करके शब्दों में राष्ट्रपिता ही बना। और जब आज की तारीख में देश में कोई ऐसा प्रकाशक ना है जिसमें ये हिम्मत हो कि कटु से कटु शब्द भरा हुआ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत पुस्तक अगर कोई प्रकाशक किसी को ना मिले तो वो प्रभात प्रकाशक। ऐसे प्रभात भी और जो सदन से लेके सड़क तक जब इनकी जुबान खुलती है, जब ये बोलना शुरू करते हैं, मैंने कहा कि एक एमओयू हमारे साथ करनी चाहिए। मैं भी एक टीवी में स्लॉट लूंगा और एक कार्यक्रम कुमार विश्वास की तरह रखूंगा, लेकिन अभी तक एमओयू तक बात नहीं पहुंच पाई है। हमारे सुधांशु जी को जब भी आप सुनते होंगे, टीवी में सुने, सदन में सुने, लगता है इनका याददाश्त नहीं है, बल्कि अंदर में कंप्यूटर का चिप्स घुसा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हर रोज कार्यक्रम होते हैं, बहुत कार्यक्रम, पर इस प्रकार का कार्यक्रम ऐसे वक्ता जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी हो, सुधांशु जी की और हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, इसलिए पूरे देश से मेरे को इतने फोन आते हैं, कई फोन तो मैं उनके तक पहुंचाता ही नहीं कि नहीं सुधांशु जी को टाइम नहीं। पूरे देश से जिनको डिमांड रहती है, कोई भी विषय हो उसके डीप में जाकर और कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक जाकर उसके बारे में बात करना, इसके लिए सुधांशु जी पूरी आती है।
पूरे देश में एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो सुधांशु जी ने आज इसका टाइम दिया। मैंने जब पहला फोन किया उनको तो 1 मिनट में मैंने उनको केवल ये कहा कि ये आपका विषय है, आप इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि इसके लिए दूसरा कोई आ नहीं सकता। तुरंत उन्होंने हाँ किया और आज वो आए हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी अपने बयान के लिए और बेबाक बोलने के लिए जो जाने जाते हैं, ऐसे गिरिराज सिंह जी ने भी अपना नियोजित कार्यक्रम रद्द करके इस कार्यक्रम को प्रायोरिटी दी है। बलदेव जी बहुत पुराने इस साहित्य के विषय से या राष्ट्रवाद विषय से जुड़े हुए हैं और आज जिनकी किताब का विमोचन हुआ, या अशोक जी कोई पहले लेखक नहीं है। अशोक जी की 10 किताबें अमेज़न पे उपलब्ध है। अपने लाइफ में सर्विस के 4 साल पहले ही रिटायरमेंट लेकर जब हमने पूछा कि अशोक जी आपकी हेल्थ ऐसी है, आप इतनी जल्दी क्यों रिटायर है, तो ऐसा है जिस विचारधारा के लिए पूरा लाइफ हमने सोचा, अपना जीवन तो हो गया, मैं लास्ट मोमेंट तक भी काम करता रहूं तो कोई कम पड़ेगा ही, आदमी को काम करते ही रहना चाहिए। पर मैंने ये तय किया मेरे बचे हुए लाइफ में जो विचारधारा से मैं जुड़ा हूं उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं, इसलिए अपना संकल्प मन में लेकर अशोक जी ने ये किताब का निर्माण किया और बहुत उचित समय पे ये किताब आई है। शोभा जी को धन्यवाद देता हूं। शोभा जी ने पहले कहा, जब शुरू में ही जब उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी में कर रहे हैं तो मैंने अशोक जी को उसी दिन पूछा था कि अशोक जी ये हिंदी, बोले हिंदी तो अपन करेंगे बाद में, अंग्रेजी पढ़ने वालों को ये दोनों किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा नाम डॉक्टर शोभा उपाध्याय है। मैम आज कॉन्स्टिट्यूशन कलम में 2 किताबों का विमोचन हुआ है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इसमें शिरकत की थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरे स्वर्णिम वर्ष बीजेपी को दिए हैं, 20 साल काम किया है, तो बीजेपी के नेता तो आएंगे ही हमारे कार्यक्रम में। जी जी, तो इस किताब के बारे में बताइए कि थोड़ा बहुत किताब का विमोचन हुआ है। ऐसा है कि हमें जो संस्कार मिले हैं हमारी पार्टी से, तो संस्कार यही है कि हम सनातन धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने 16 संस्कार सनातन की जो किताब निकाली है, उसका मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचे कि संस्कार कौन से संस्कार का क्या मतलब होता है। उसके बारे में डिफेंडर ऑफ जो ये अखंड भारत है उसमें और 16 संस्कार में कितना अंतर है दोनों? अलग अलग चीजें हैं। बाह्य रक्षा के लिए है, दूसरी आंतरिक रक्षा के लिए। एक आत्मा को प्रोटेक्ट करती है, जो संस्कार वाली पुस्तक आत्मा को प्रोटेक्ट करती है, और अखंड भारत प्रोटेक्ट करती है हमारी बाउंड्री। सर ये जो बुक है ये किस जनरेशन के लिए? ये बुक आने वाली जनरेशन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सही मायने में अपने पास्ट को नहीं जाना, और जो अपने पास्ट को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। तो हमको प्रयत्न करना, हर परिवार को प्रयत्न करना है कि वो संस्कारों को बना डाले, तब आधा हिस्सा संस्कार का होता है प्रोटेक्ट करने में। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है अखंड भारत। अखंड भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जब हम संस्कार संस्कृति हमारे बच्चों के बीच में आएगी तभी हम भारत को अखंड रख पाएंगे। मोदी जी के सपनों के भारत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस पुस्तक में अखंड भारत को डिफाइन किया गया है, और वो डिफाइन किया गया है सिविलाइजेशनल सेंस में, पॉलिटिकल बाउंड्री के सेंस में नहीं डिफाइन किया। तो जब हम अपनी सिविलाइजेशनल सेंस में डिफाइन किया है अखंड भारत, तो पहले हमको सिविलाइजेशन अपनी यानी संस्कारित समाज बनाना होगा। संस्कारित समाज जब होगा, संस्कारित राष्ट्र होगा, और जब संस्कारी लोग होंगे तो वो देशभक्त होंगे, देशद्रोही नहीं होंगे। इसमें सिर्फ सर पॉलिटिकल मैसेज है, सोशल मैसेज है, किस तरह का मैसेज है इस बुक के? सामाजिक इसमें एजुकेशनल मैसेज है, बच्चों को हम संस्कार डालें, उनको अपना सही बतलाएं। ये पुस्तकें तो स्कूल में रखी जानी चाहिए, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। ये आपकी पहली किताब है? पहले आपका किताब लिख चुके हैं कोई और? हमारी किताब 1 साल से चल रही थी इसमें रिसर्च। आपने पहली बार लिखी है? नहीं, पहले तो अच्छा, क्या किताबें लिखी? अच्छा और हैं। अच्छा, वो किन विषयों पे है? और कमल संदेश में लेख लिखती रही। ठीक। मैं आपको बताता हूँ उसमें से एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG टेक्नोलॉजी पर। सर तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इंजीनियर।
एक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम पर, इसमें हमने डिस्क्राइब की है थैंक यू जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की